ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेडमेंस डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका है डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। क्या क्या लगेंगे, किस पोस्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसकी जानकारी हम देने वाले हैं कि आपको हर एक पोस्ट का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम कब होगा ट्रेड टेस्ट। ये आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए और ट्रेड टेस्ट, इसलिए कि आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स दोनों आपको एक ही दिन आपको कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद कितना कट ऑफ गया है इसके रिगार्डिंग भी बात कर लेंगे, लेकिन इसके रिगार्डिंग आपको कोई इशू नहीं है कि आपका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन फिर से एक नया वीडियो आपको आएगा ट्रेड टेस्ट हो जाने के बाद, जो फाइनल कट ऑफ क्या बनेगा ये आपको हम जरूर बताएंगे। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका आंसर कितना सही था। तो हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज भारतीय होने के नाते आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद जरूर। चलिए आगे वीडियो चलते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। जैसा आपको पता होगा, एसएसबी ने जो पीडीएफ जारी किया उसमें आपको साफ साफ लिखा था आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट है जिसको आपके डॉक्यूमेंट्स के और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा वो आपको देख जाएगा। यहाँ आपको जिस जिस पोस्ट ड्राइवर वेटनरी सारे पोस्टों का आपको यहाँ दे दिया गया, ठीक है। तो अब किन किन पोस्टों को कैसे बुलाया जाएगा इसके रिगार्डिंग हम पहले बात करेंगे। उससे पहले बता दें, आप इसमें अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में सेंड कर दिया, वहां से जाकर ज्वाइन कर ले और देख ले, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगने वाला है। ये आपको टोटल लगभग कितने लड़के का है ये आपको हम दिखला दें। ये जानना बहुत अनिवार्य है इसलिए कि आपको सीट बहुत कम है, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, ट्रेड पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेड। अगर आप ट्रेड पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगा, इसलिए कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रेड्स में आप क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे आपको फाइनल में आपको सिलेक्ट होंगे। यहाँ दिख जाएगा आपको 19,041 लड़के को आपको रिजल्ट में क्वालिफाई किया गया है। कितना, 19,041। अब 19,041 में आपको आने आपका टोटल पोस्ट कितना है, 1522 पोस्ट है, ठीक है। इसमें से जो छटेगा, कैसे छटेगा स्टूडेंट, कि आपको सारा से अब 50% आपको किस चीज में छाट दिया जाएगा, ट्रेड में आपको छट दिया जाएगा। उसके बाद जो बचेंगे उनके लिए आपको फिर आपको मेडिकल्स, और मेडिकल्स के बाद वो फाइनल मेरिट में छटेंगे। तो सबसे पहले इनकी बता दो कि आपको 1941 लड़कों का इसमें रिजल्ट हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दिख जाएगा एक एक चीज मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ सिलेक्ट करके रख दिया है, ठीक है। बस आपको ध्यान से देखना है, कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट कर दे। हर एक वीडियो पर आपने 100 लाइक्स कंप्लीट करते आ चुके हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख जाएगा एसएसबी ट्रेडमेंस डॉक्यूमेंट्स लिस्ट 2023, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और कितना क्वालिफिकेशन अप्लाई किया है, या 10th पर अप्लाई किया है या 12th पर या डिप्लोमा पर या आईटीआई पर, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है। ये बात मैं फिर से बता दूं आपको, 10th है या 12th है या आप डिप्लोमा या आईटीआई इसी पर आपने फॉर्म अप्लाई किया है। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप 10th पर अप्लाई किए हैं तो 10th का क्या लगेगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा और मार्कशीट। तो पहले सबसे पहले क्या आपको लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है, जिसको आपको अंक प्रमाण पत्र बोला जाता है, ठीक है। ये आपको मार्क्स स्टेटमेंट होता है जो आपके सारे डिटेल्स उसमें रहते हैं, कितना कितने विषय में आपको मार्क्स आए, ठीक है। और इसमें बता दें, आपको सर्टिफिकेट में 10th के मार्कशीट में कैसे कोई नहीं छाप सकता, ऐसे कि आपको नाम, फादर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी विषय में नंबर कम भी है तो आपको चल जाएगा, ठीक है। तो आपको मार्क्स स्टेटमेंट होगा जो अंक प्रमाण पत्र, उसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको 10th के लगने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसकी बारी आती है 12th की। तो 12th में भी आपको क्या
ट्वेल्थ के भी आपको मार्क्स स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट, ये आपको दो दो 4 डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, ये आपका सभी का आपको कम से कम दो दो कॉपी आपको करके लेकर जाना है। ठीक है, कम से कम कितना, दो दो फोटो कॉपी करके ले जाना है, और आपको फोटो कॉपी जमा हो जाएगा और साथ ही आपको ओरिजिनल को देखा जाएगा। ठीक है, ये बात फिर से मैं बता दूं, आपको दो कॉपी फोटो कॉपी जरूर ले लीजिएगा, साथ ही उसमें आपको एक फोटो कॉपी जमा हो जाएगा और एक ओरिजिनल आपको देखकर वहीं पर आपको दे दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको आती है ट्रेड के, ट्रेड सर्टिफिकेट आपको, ठीक है, चाहिए जरूर। जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, कुक हो, बार्बर हो, सफाई कर्मचारी हो, माली हो, पेंटर हो, कोई भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, उसका ट्रेड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, तो वो आपका कितना, 2 साल का कार्य अनुभव, आपका कम से कम जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको 2 सालों की होनी चाहिए। सब दोस्त जानते हैं कि ये आपको कोई लड़का बन करता नहीं है, बस इसको बनवाया जाता है। जिस क्या बोलते हैं, होटल से आपने कुक का बनाया है, वाटर कैरियर जो भी हो, सफाई कर्मचारी बनवाए हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि आपकी जो वहाँ समय अवधि रहेगी 2 सालों की रहनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस कितना, कम से कम 2 साल, 2 साल से 1 महीना ज्यादा भी रहे तो अच्छा रहे, लेकिन 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही ये ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, ये नहीं कि आपने ट्रेड सर्टिफिकेट लगा दिया तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना ही करना है। चलिए अब बात करते हैं जो स्टूडेंट आईटीआई पर फॉर्म को अप्लाई किए, ठीक है, उनके लिए, जो अप्लाई आईटीआई पे किए उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनका सर्टिफिकेट आपको जरूर जमा होगा। सर्टिफिकेट में उनका मार्कशीट भी होगा, सर्टिफिकेट दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, लेकर जाना है, उसका भी आपको कॉपी लेकर, साथ ही आप 10th 12th दोनों लेकर भी जाना है, और प्लस आईटीआई भी लेकर जाना है। ठीक है, और 1 साल का कार्य अनुभव, जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है और किसी कंपनी कहीं भी आपने उससे कार्य किया है, तो उसका आपको 1 साल का कार्य अनुभव भी आपको लेकर जाना है, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। चलिए अब बात करते हैं डिप्लोमा। डिप्लोमा से जो स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, ठीक है, वो आपको क्या, 2 साल का डिप्लोमा आपने किए होंगे, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट, उसका मार्कशीट आपको लेकर जाना है, ये कंपलसरी है। और साथ ही मैं बता दूं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको 10th और 12th और डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये जरूर लेकर जाएं। 10th और 12th जिसमें पोस्ट भी अप्लाई किया है, इसलिए क्या होगा, आपको 10th का भी लगने वाला है, 12th का भी लगेगा, और आप डिप्लोमा किए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट जरूर लगेगा, ये बात ध्यान रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं, 10th अगर डिप्लोमा लेकर जाते हैं और 10th छोड़ देते हैं, तो फिर आपको वहां से डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्वालीफाई होकर चले आइएगा। ठीक है, ये बात समझ में आएगी, कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो कम से कम आपको एसडीओ लेवल का बना होना चाहिए। ठीक है, एसडीओ लेवल का कम से कम आपको बना होना चाहिए। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, जो जाति बनाना है आपको भारत सरकार द्वारा संचालित हो। ठीक है, ये अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो वहाँ के जाति से नहीं, एक वहाँ का भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, उसको आपको बनाकर ले जाना, जैसे मैं आपको डिस्प्ले पर दिखला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जिस कैटेगरी से आपको भारत सरकार से आपको लेकर जाना है। अगर आप भारत सरकार वाला नहीं लेकर जाते हैं तो वहां भी आपको दिक्कत आ जाएगी और आप निकाल दिए जाएंगे वहां से। अब बात करते हैं आईडी की। आईडी कार्ड, जो आईडी कार्ड आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या पैन कार्ड होना चाहिए, या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ईटीसी। ठीक है, कोई भी एक आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस उसमें हो और फोटो जरूर हो, वो आपको लेकर जाना है। इसलिए क्या, वही आपका आईडी से आपको एंट्री भी कराया जाएगा और उसका फोटो कॉपी भी आपको लगेगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी वीडियो में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आपने इतना वीडियो देखा तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं फोटो। फोटो आपको कम से कम, देखिए 2 फोटो आपको लगते हैं, लेकिन 4 फोटो आपको कम से कम लेकर जाना है। ठीक है, अगर आप फोटो नहीं ले जाते हैं तो फिर भी आपको दिक्कत आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये बता दें, अगर आपके पास फिजिकल्स का क्वालिफाई वाला एडमिट कार्ड
आपने क्वालिफाई किए थे उसका एडमिट कार्ड अगर आपने रखा है तो वो जरूर ले लीजिएगा। साथ ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट, अगर फिजिकल्स का लिए या ना लिए वो कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन आपके पास एग्जाम का आपका एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ साफ साफ लिखा गया था एग्जाम में कि 2 एडमिट कार्ड लेकर एंट्री करना है, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज लेकर एंट्री करना है, फोटो, ठीक है। और उसके बाद पेन, ठीक है। इससे क्या, तो आपको एग्जाम में जो आपका एडमिट कार्ड जमा कर लिया गया है और एक आपको घर पर लेकर आने के लिए बोला गया था। उस एडमिट कार्ड को आपको फिर आप जब जाइएगा ट्रेड देने, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में, तो ये आपको बहुत जरूरी आने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड लगभग मैंने आपको 10 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। अगर आपको इसमें से कोई भी एक नहीं है तो आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं बता दूं आपको। प्लीज़ कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप किस पोस्ट से अप्लाई किए हैं और आपको कितना डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। मैं ये भी बता दिया। इसके बाद भी कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हर अपडेट सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कट ऑफ बता भी दिया था। अगर आपने कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। मैंने बताया था उसी के रिगार्डिंग आपका कट ऑफ जारी हो चुका है। तो जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।